Hello बच्चों, let us read the question first. Question says the equation of acute angle bisector between the lines root 3 minus 1y equals to root 3 plus 1x and root 3 plus 1y equals to root 3 minus 1x. तो सबसे पहले समझते हैं इसका की कॉन्सेप्ट. देखिए मैं क्या करूंगा बेसिकली, यहां पर मान लीजिए आपके ये एक्सेस है, एक लाइन यहां से जा रही है और एक लाइन यहां से जा रही है, राइट. तो मैं क्या करूंगा, इनकी स्लोप निकाल लूंगा. स्लोप निकाल के वहां से क्या आ जाएगा, थीटा की वैल्यू. अब अगर मैं वो थीटा माइनस कर दूं और इसका जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो लगभग यहां होगा, राइट. इसका जो एंगल है वो लगभग यहां होगा, तो ये वाला एंगल निकाला जा सकता है. और ये अगर एंगल आ जाएगा तो मतलब एम की वैल्यू भी आ जाएगी इस लाइन के लिए. और अगर एम की वैल्यू आ गई तो 0 0 से तो ये पास हो ही रही है, तो अगर 0 0 से पास हो रही है तो इसकी इक्वेशन भी अपने फाइंड कर पाएंगे. सो सबसे पहले देखिए आप वेरी फर्स्ट लाइन, गिवन लाइन है, गिवन लाइन, ये लाइन आपको दे रखी है रूट 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय वाई इक्वल टू रूट 3 प्लस 1 एक्स, यानी कि y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी रूट 3 प्लस 1 डिवाइड बाय रूट 3 माइनस 1 एक्स. अब ये जो हमारे पास स्लोप है y इक्वल टू एम एक्स, m1 इक्वल्स टू रूट 3 प्लस 1 डिवाइड बाय रूट 3 माइनस 1. तो ये जो वैल्यू होती है ये 75 डिग्री की वैल्यू होती है. तो कहने का मतलब ये जो पूरा बड़े वाला एंगल है ना, ये कितना आ गया, 75 डिग्री. इसी तरह से मैंने क्या किया, जो दूसरी लाइन गिवन है मेरे पास, सेकेंड लाइन यहां पर लिखी हुई है रूट 3 प्लस 1 वाई इक्वल्स टू रूट 3 माइनस 1 एक्स. तो मैं इसको लिखूंगा y इक्वल्स टू अगेन रूट 3 माइनस 1 डिवाइड बाय रूट 3 प्लस 1 और यहाँ पर क्या, x. तो आप वापस से इसकी स्लोप देख पा रहे हैं ये वाली. सो m2 की वैल्यू आ गई रूट 3 माइनस 1 डिवाइड बाय रूट 3 प्लस 1. अब ये जो वैल्यू होती है ये होती है 10-15 डिग्री की, राइट. तो मतलब ये जो एंगल है ये भी आ गया अपने पास 15 डिग्री. अब बेसिकली ये वाला जो एंगल है ना, उसका जो गैप बचा वो बचा 60 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल 30 डिग्री का और ये 15 डिग्री का. सो ओवरऑल ये वाला जो एंगल है ना वो 45 डिग्री का हो गया, ठीक है. यानी कि एंगल मेड बाय एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कितना, ये हो जाएगा 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री मतलब कि 45 डिग्री. यानी कि इस एंगल बाइसेक्टर की जो स्लोप है वो कितनी आ जाएगी, स्लोप मतलब m की वैल्यू आ जाएगी 1045 जो कि होती है 1. अब आप एक चीज नोट कर सकते हैं कि ये जो दोनों लाइन हमें दे रखी थी ना, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट था वो इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन था, बिकॉज दोनों में ही C लैप्स है, दोनों में C नहीं है. तो एक ऐसी इक्वेशन जो एंगल बाइसेक्टर है 0 0 से पास होती है, स्लोप 1 है, उसकी इक्वेशन जो होती है इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, चाहो तो फॉर्मूला लगा दीजिए. क्या लगा सकते हैं, ये वाला y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1. सो बेसिकली y1 और x1 0 0 है, ओरिजिन से पास होगा और m की वैल्यू 1 है, तो आएगा y इक्वल टू x. यानी कि करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.